माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं किडनी बायोप्सी और रीनल बायोप्सी। तो अब मैं बात करूं कि व्हाट इज़ ए किडनी बायोप्सी या व्हाट इज़ ए रीनल बायोप्सी। तो एक किडनी बायोप्सी और ए रीनल बायोप्सी मीन्स रिमूविंग ए स्मॉल सैंपल फ्रॉम वन किडनी यूजिंग ए स्पेशल निडिल। स्पेशल निडिल के ज़रिए से किडनी के छोटे से टिश्यूज़ को अलग करना, इसको बोलते हैं किडनी बायोप्सी। तो जब इस सैंपल को अलग कर लिया जाता है तो उस सैंपल को माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया जाता है। देन द सैंपल इज टेस्टेड अंडर ए माइक्रोस्कोप टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ किडनी डिसीज़। तो उस सैंपल को देख के ये पता लगाया जाता है कि किडनी डिसीज़ का क्या काज है या इसका आगे ट्रीटमेंट क्या करना है वे किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी की नीड पड़ती ही क्यों है? तो इफ़ ब्लड और यूरिन टेस्ट आर डीरेंज देन इट शोज़ किडनी और नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर आपका ब्लड टेस्ट या आपका यूरिन टेस्ट वो सही पैरामीटर उसका सही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि किडनी में कहीं प्रॉब्लम है। तो ए बायोप्सी में बी यूज टू फाइंड द कॉज ऑफ द किडनी डिसीज़ एंड टेल व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो अब जब आप किडनी बायोप्सी कराते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि मेन रीज़न क्या है किडनी डिसीज़ का और आगे आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। आपको देखने को मिलेंगे कि आप किडनी बायोप्सी कराएंगे तो उसमें देखिए आपका अगर हेमेचूरिया मिल रहा है या प्रोटीनूरिया मिल रहा है, यानी अगर पेशाब में ब्लड आ रहा है तो आप किडनी बायोप्सी करा सकते हैं। या पेशाब में प्रोटीन आ रहा है तो भी करा सकते हैं। या आपका जो ब्लड टेस्ट है वो एबनॉर्मल हो गया है तो उस ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल होने की वजह से भी आप करा सकते हैं। या अगर आपका कोई एक्यूट किडनी डिसीज़ है या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है लेकिन उसका कोई कॉज क्लियर नहीं है तो उस क्लियर कॉज को पता करने के लिए भी किडनी बायोप्सी करा सकते हैं। या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या ग्लोमेरुलर डिसीज़ है तो इन सब की वजह से भी किडनी बायोप्सी को कराया जा सकता है। अरे तो किडनी बायोप्सी दो तरह की होती है। देखिए अगर परक्यूटेनियस की हम बात करें तो इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड ये होता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड प्रोब के ज़रिए से ये पहले प्रोब लगाते हैं तो जहाँ पर किडनी होती है उसके ऊपर की स्किन के ज़रिए से किडनी तक चले जाते हैं इस निडल के ज़रिए से, तो उससे भी किडनी का सैंपल ले लिया जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि किडनी बायोप्सी किया कैसे जाता है तो देखिए करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि पेशेंट को पेट के बल लेटा दिया जाता है। जब पेशेंट पेट के बल लेट जाता है तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से जहां पे आपकी किडनी की पोजीशन है उस एग्जैक्ट पोजीशन को पता कर लिया जाता है और जो आपकी ये किडनी बायोप्सी निडिल है उस निडिल के ज़रिए से किडनी का सैंपल ले लिया जाता है। जैसे ये पेशेंट देखिए लेट गया है तो लेटने के बाद अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से ये पता कर लिया कि किडनी लोकेशन कहाँ पर है और फिर जब लोकेशन पता हो गई तो निडिल के ज़रिए से सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उस सैंपल को माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन देखिए इसके पहले पेशेंट की स्किन को क्लीन किया जाता है और वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्लीन करने के बाद लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद जब स्किन नम हो जाती है तब फिर आपको निडल को इंट्रोड्यूस करना होता है और सैंपल को कलेक्ट करना होता है। और जब निडल को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यानी जब आप निडल को इंसर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पेशेंट को बोला जाता है कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी सांस को, ब्रीथिंग को होल्ड करके रखें ताकि मूवमेंट ना हो। अगर मैं बात करूं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं किडनी बायोप्सी कराने के बाद तो देखिए उसमें पहला है कि ब्लड इन द यूरिन हेमेचूरिया हो सकता है जो कि आपने आप बाद में स्टॉप हो जाता है। अगर स्टॉप नहीं होता तो फिर आगे का जो एक्शन है वो एक्शन लिया जाता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न कर दिया जाता है। ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न के अलावा आपका अगर तब भी ब्लड नहीं रुक रहा है तो ऑपरेशन भी किया जाता है। उसके अलावा इनएडिक्वेट सैंपल हो सकता है, यानी कि जो सैंपल लिया गया है वो सैंपल सही नहीं था तो दोबारा से फिर किडनी बायोप्सी करना पड़ सकता है।